आप सभी को खुदा के जिंदा नाम में जय मसीह की। वो जिंदा खुदा आपके और मेरे हमेशा साथ है। हालेलुया। जब वीडियो स्टार्ट होने वाली थी आपने टॉपिक पढ़ा होगा मेरा बोझ। आज हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के बोझ होते हैं। मम्मी पापा पर अपने बच्चों की शादी का बोझ होता है, और जो जन बीमार है उस पर उसकी बीमारी का बोझ है, उसकी दवाइयों का उस पर बोझ है, और जो कर्जे में डूबा हुआ है उस पर पैसों का बोझ है। हालेलुया। मैं आपको आगे ले जाने से पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक जन था, एक इंसान था आपकी तरह और मेरी तरह ही। तो वो बहुत अमीर था, उस पर बंगला, गाड़ी, अच्छा बिजनेस और समाज में अच्छी पहचान थी। हालेलुया। तो वो बीच पे जाता था। तो वो एक दिन बीच पर गया, और जब वो चल रहा था तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पैर के निशान तो हैं, लेकिन मेरे साथ एक और पैर के निशान हैं। तो वो डर गया, घबरा गया। उन्होंने कहा ये पैर के निशान दूसरे किसके हैं? पीछे से एक आवाज़ आई। पिता परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी, ये पैर के निशान मेरे हैं जो मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके पास एक ऐसा टाइम आया कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा का समय था उसका। क्या हुआ उसकी परीक्षा में आपको बताऊंगा उसके साथ क्या हुआ। वो पूरा गरीब हो गया, उसका बिजनेस सारा ख़त्म हो गया, उसकी गाड़ी, धन दौलत सब कुछ लुट गया। मतलब ये मान लीजिए एक टाइम पे भिखारी बन चुका था पूरा। प्रेज लॉर्ड। उनने एक चीज़ सोची कि यार परमेश्वर मेरे साथ सुख में मेरे साथ थे, आज मैं बीच पे चलता हूँ, देखता हूँ कि वो पैरों के निशान फिर से मेरे साथ हैं। तो वो बीच पे गया। जो वो चल रहा था तो उन्हें पीछे मुड़ के देखा। उसके तो एक जने के पैर के निशान थे जिस पर वो चल रहा था, लेकिन जो साइड में, जो बगल में पैर के निशान थे ना, वो गायब थे। तो उस टाइम पर वो रोआ। उसने रो के बोला कि पिता, जब मेरे पास समाज में अच्छी पहचान, धन दौलत, अच्छा बिजनेस था, तब आप मेरे साथ थे, लेकिन आज मैं इतना गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ चले गया, आपने मुझे छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर की एक आवाज़ आई, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया। हमारी सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि खुदा बाप ने बोला मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। उन्होंने बोला कि जो पीछे पैरों के निशान है ना, वो तेरे नहीं है वरन मेरे हैं। हालेलुया। वो जो चल रहा था ना, जब वो सोच रहा था ये पैर के निशान मेरे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर मेरे को लग रहा है पैरों के निशान मेरे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे को अपनी गोदी में उठा के रख रखा है। हालेलुया। मैंने तुझे अपनी गोदी में अपने सीने से लगा के रख रखा है। वो पैरों के निशान तेरे नहीं है वरन मेरे हैं। हालेलुया। उस टाइम पर वो इतना खुश हुआ कि पिता, आपने मुझे अपने सीने से लगा के रख रखा है। चाहे उसके पास सब कुछ चल गया, सब कुछ लुट गया था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी ताकत थी उसके पास। पर यीशु मसीह, वो पिता परमेश्वर उसके साथ थे। हालेलुया। और मैं आपको, हमारी लाइफ में भी यही चीज़ होती है। कुछ हुआ, उसने बंदे ने क्या करा, उन्हें प्रेयर करी, 2 मिनट के लिए प्रेयर करी ना खुद बाप से। खुद बाप, उसने रो रो के प्रार्थना करी, खुद बाप मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ, आपने मुझे छोड़ दिया। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ अगर मान लीजिए हम बीमार हो जाएं या किसी भी चीज़ में फंस जाए, खुद बाप आपने मुझे छोड़ दिया, पिता आप मुझसे प्यार नहीं करते, हम मतलब कि यूँ बोल देते हैं खुद बाप मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, अब मैं आपसे बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरी सुनते नहीं है। याद रखना, हर एक इंसान का ना परीक्षा का समय आता है। प्रेज लॉर्ड। अगर हम उसमें सफल हो गए ना, तो हमें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। प्रेज लॉर्ड। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, खुद बाप को कोसते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कोसते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं अपने मन में, लोगों के सामने कहते हैं यीशु मसीह कुछ नहीं करते, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। अरे उस टाइम पर आप प्रेयर करो, उससे बोलिए पिता को, आप लोगों को पता है खुदा का वचन बताता है वो ना ही कभी छोड़ता हो ना ही कभी त्यागता है। प्रेज लॉर्ड। अगर कभी भी आप पर बोझ आए ना और आप भूल जाओ कि हमारे यीशु मसीह है नहीं हमारे साथ, बस एक चीज़ याद रखना, एक वचन निकाल लेंगे जो आपको मिलेगा, पहला पतरस 5:7 में। आप सब अपनी बाइबल ले लीजिए, वचन मिलेगा आपको बाइबल में, पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वचन क्या बताता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब खुदा बाप ने क्या बोला, मुझको तुम्हारा ध्यान है। खुदा बाप ने बोला ना मुझको तुम्हारा ध्यान है। अब हम फिर ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं, हम बोलते हैं खुदा बाप मेरे पे बोझ है, अब मेरे को तो खुदा बाप आपने मेरे को अकेला छोड़ दिया।
कहाँ अकेला छोड़ दिया? खुदा बाप ने तो ये बोल दिया अपने वचन में, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। हालेलुया। अब हम अपने बोझ, अपनी चिंताओं को खुदा बाप पे कैसे छोड़ें? बस ये याद रखें, मैं बीमार हूँ, मैं ये बोलना है, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी बीमारी खुदा बाप उस सूली पे, उस सलीम पर ले चुके हैं, तो मैं बीमार नहीं हूँ। हालेलुया। अगर मैं गरीब हूँ, गरीबी में जी रहा हूँ, नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरी गरीबी तो खुदा बाप 2000 साल पहले उस सूली पर ले चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। अगर आज आप ये चीज़ें बोलते हो ना, पिता आपने मुझे छोड़ दिया, नहीं, आप बोझ में फंसे हुए हो, बस ये याद रखना है, वो खुदा कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। हालेलुया। इसी तरह आपकी लाइफ में, जैसे उस बंदे ने प्रार्थना करी थी बीच पर, आप अपनी लाइफ में प्रार्थना कीजिए खुदा बाप से सच्चे मन से, रो रो के, क्योंकि खुदा बाप हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। खुदा बाप आप सबको वो खूब आशीष और बरकत दे। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप किसी चीज़ में, परेशानी में, दिक्कत में, आपके बोझ में आप घुसे हुए हो, आपका बोझ आप पर ज़्यादा है, मुझे पूरा विश्वास है आप खुदा से प्रार्थना करो। खुदा बाप ने अपने वचन में बोल दिया, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अब आप और क्या लोगे? खुदा बाप ने जब ये बोल दिया, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। क्या आपका फ़ोन ये बोल सकता है मुझको आपका ध्यान है? क्या आपके चाहने वाले बोल सकते हैं मुझको आपका ध्यान है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं लेगा, लेकिन खुदा बाप बोल लिया मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उस जिंदा खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को आपका ध्यान है, उसे प्रार्थना कीजिए। खुदा बाप आप सबों को खूब आशीष और बरकत दे। राजा, राजा, प्रभु